अच्छा, ये हमने उस दिन देख लिया था कि आपने ग्राफ वगैरह से जो है वो अ, कैसे करना होता, ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं, और ग्राफ को रिवर्स में लेके आपने कैसे चलना है। आज हमने देखना है कि डोमेन और रेंज आपने कैसे फाइंड करनी होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब डोमेन और रेंज जो हैं वो आपकी, पहले तो बात कर लेते हैं साइन की और कॉस की और फिर tan की। ठीक है। तो अभी जो हम जितनी बात करने लगे हैं वो हम बात करेंगे वन कंप्लीट साइकिल की। ठीक है? तो वन कंप्लीट साइकिल मस्ट बी अचीव इन ऑर्डर फॉर अस टू डू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है। उसके बगैर जो हम मतलब अभी हम जो करने लगे हैं वो फिर ऑब्वियसली इंप्लीमेंट तो नहीं होगा। तो वन कंप्लीट साइकिल का मतलब ये है कि एक पूरी वेव जो है ना वो आपके पास बनी होनी चाहिए। सो व्हेन यू से कि आपके पास एक पूरी वेव बनी हुई है, तो साइन की जो बाय डिफॉल्ट रेंज बनती है, दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to -1। ठीक है। एंड दैट अप्लाइज व्हेन यू हैव 0 to 360। ठीक है। अच्छा, और कॉज की भी आपके पास सेम बनती है, विच इज फ्रॉम 1 to -1। ठीक है। और टैन में थोड़ा सा है कि टैन की जो रेंज है वो जाती है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी। यार वो जो दोनों मूसा है ना, उनको फोन करके पूछ लो उनसे को, अगर क्लास अटेंड नहीं करनी तो फिर आपको क्लास से वो ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उनसे जो भी है कंफर्म कर लो। अच्छा, तो ये आपके पास तीनों की पॉसिबिलिटीज बन गई। अब अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि आपकी जेनेरिक इक्वेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री की, दैट इज ए साइन बी थीटा प्लस सी। ठीक है। सिर्फ जन्नत है जो, अब आपकी किसी भी इक्वेशन में टू टाइप ऑफ चेंजेस जो है ना वो होती हैं। इन्हें हम कहते हैं, जो एंगल के साथ होती है, इन्हें हम कहते हैं एंगुलर चेंजेस। और इन्हें हम कहते हैं, ए और सी को, फंक्शनल चेंजेस। जो आपकी एंगुलर चेंजेस हैं, डू नॉट चेंज और मॉडिफाई द रेंज। दैट मीन्स कि यहां पर आप एंगल के साथ जो मर्जी लिख दो, 2x लिख दो, 3x लिख दो, 2 थीटा, 3 या कुछ भी आप यहां पर लिख दें, तो आपकी जो रेंज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, sin 2 थीटा की जो रेंज है वो अभी भी 1 और -1 से ही रहेगी। आपके एंगुलर चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है। आपकी cos 2 थीटा, वो भी जो है वो 1 से -1 ही रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली सेम गोज फॉर tan थीटा। ठीक। ऑन दी अदर हैंड, ये जो आपकी फंक्शनल चेंजेस हैं, इससे आपकी जो रेंज है वो कैसे अफेक्ट होगी, उसके लिए एक जर्नलाइज्ड फॉर्मूला बना लेते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन बी थीटा प्लस सी। स्टेप 1, स्टार्ट विद बेसिक रेंज। और बेसिक रेंज हमारी क्या है? sin थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब कन्वर्ट
ये सेंटर इक्वेशन टू द सेम एज गिवन। ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड वाली उसके अंदर ए है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ऐड करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। दिस विल बिकम नेगेटिव ए साइन थीटा एंड देन ए ऑन द राइट हैंड साइड। फिर आपको इक्वेशन बनाने के लिए सी भी चाहिए, तो दोनों तरफ सी भी ऐड कर दें। तो नेगेटिव ए प्लस सी लेस देन ए साइन थीटा प्लस सी लेस देन और इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहां से आपका जो एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ थीटा है, उसकी रेंज क्या बनी? ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी। विच मीन्स जो आपकी साइडों वाली वैल्यूज हैं उनके थ्रू आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो अपनी रेंज को, इफ यू वांट टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला एंड यूज इट। अदरवाइज यू कैन ईदर फॉलो अ स्टेप वन बाय वन, और उसके बाद आप अपनी रेंज को फाइनल कन्वर्ट कर लो इन दिस फॉर्मेट। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चलना चाहते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेंज फॉर y इक्वल्स टू -5 cos 1/2x +3। ठीक है। अब जो 1/2x है, ये है आपकी फंक्शनल चेंज, सॉरी ये आपकी एंगुलर चेंज। इससे आपकी रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है। विच मीन्स कि कॉज की जो बेसिक डोमेन है हम उसी से शुरू करते हैं, विच इज 1 and -1। ठीक है। सबसे पहले बॉड मैथ के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना, विच मीन सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5 से। और बेसिक इनइक्वालिटी का रूल होता है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है? फ्लिप हो जाती है। तो -5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -5, इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी, -5। तो ये बन गया 5 -5। अब आखिर में आपको और क्या चीज चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए? +3। अब फाइनल पूरी इनइक्वालिटी में +3 भी कर दे, तो 5 + 3 -5 cos 1/2x +3 -5 + 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 + 3 इज गोइंग टू बी 8। दरमियान वाली इक्वेशन वो बन गई है जो आपकी गिवन इक्वेशन थी, उसको एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दो, और बाकी साइडों पे -5 + 3 -2। ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है? ये आपकी रेंज बन गई। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है। तो आप ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि रेंज फाइंड करनी है इसकी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी इजियर टू फाइंड द रेंज दिस वे। ठीक है। इसके बाद लास्ट वेरिएशन जो आपके पास आएगी, दैट वुड बी द रेंज ऑफ स्क्वायर फंक्शंस। ठीक है। स्क्वायर फंक्शंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। जो आपके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हैं उसके केस में क्या होगा? साइन स्क्वायर की जो रेंज है, पहले साइन सिंपल साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1। साइन स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 1। और कॉस स्क्वायर की रेंज भी 0 से 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सिंपल साइन का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, बट जब आप साइन स्क्वायर कर दोगे
तो साइन स्क्वायर करने का मतलब ये है कि देयर इज नो ग्राफ ऑन द नेगेटिव साइड, तो आपका ग्राफ फ्लिप होके कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर आप देखो तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड मैक्सिमम पॉइंट इज 1। तो इसलिए आपकी रेंज जो है वो चेंज होके -1 और 1 से 0 और 1 पे चली गई। तो ये चीजें जो हैं ये बस आपको देखनी है। इसी की बेसिस पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चलता है। तो अगर आप देखो कुछ क्वेश्चंस, यही देख लेते हैं। 35। अच्छा, ए पार्ट में तो कह रहा है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, विच मींस आपने सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी पूरी इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन रही हैं, एक कॉस और एक साइन, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 sin x और cos x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और फिर cos x को इधर ले आते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं। ये बन जाएगा tan x इक्वल्स टू -2/3। अब जो नेगेटिव साइन है इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट्स आपने कंसिडर करने हैं। टैन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो शुगर के अंदर टैन नेगेटिव होता है विच मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉफी के अंदर टैन नेगेटिव होता है विच मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज जो है वो आपका आंसर होंगी। इसको जब आपने इग्नोर कर दिया उसके बाद टैन को अल्फा से रिप्लेस कर दें 2/3। टैन इनवर्स करके बताएं जरा अल्फा की क्या वैल्यू आती है। टैन इनवर्स 2/3 क्या बनता है अल्फा। 33.69। ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई। आपको सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए करते हो 180 -33.69, जो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है। उसके लिए आप करते हो 360 -33.69। दोनों को इक्वल टू कर दें, 180 माइनस आंसर, ये बना 146.33 पे राउंड ऑफ कर दिया मैंने। 360 सब्ट्रैक्ट 33.69, ये बना 326। तो ये दोनों जो हैं ये आपके पास फाइनल आंसर कंसिडर होंगे। ठीक है, 146 एंड 326। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपने सेम ही डायग्राम पे दोनों ग्राफ स्केच करने हैं, 2 cos x का भी और -3 sin x का भी। ठीक है। तो पहले हम एक बना लेते हैं। अच्छा, अब हमारी पहले भी डिस्कशन ये हो चुकी हुई है कि हमें जो है वो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपने स्टार्टिंग लाइन मेंशन करनी है। 2 cos x में स्टार्टिंग लाइन है 0, विच मीन्स वो तो उधर से शुरू होगा जहां से शुरू होता है। इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो आपका कॉस का ग्राफ बनेगा, 2 उसका एम्पलीट्यूड है, स्टार्टिंग लाइन उसकी 0 है। तो बेसिकली वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और फिर
ये बन जाओ, ये हो गया। ठीक है। तो इसमें जो आपने, अगर आपको याद हो, तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 है, और ये 360। ठीक है, ये आपका कॉस का ग्राफ ऐसे होता है। अब अगले वाले में वो कह रहे हैं कि -3 sin x। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, उसका एम्पलीट्यूड 3 है, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर उसे फ्लिप करते हैं। ठीक है। तो रेगुलर साइन की वेव जो है वो भी मैंने बनाई थी कि ऐसी होती है, जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगी। ठीक है। और 3 उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो बेसिकली वो बनेगी कुछ ऐसे। ये आपकी एक बन गई, ये आपकी दूसरी बन जाएगी। और अगर आप देखो तो एक जो है वो 2 बॉक्सेस की हाइट पे था, विच इज एम्पलीट्यूड 2। दूसरा जो है वो 3 बॉक्सेस की हाइट पे है, विच इज एम्पलीट्यूड 3। तो दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के हमें 3 नंबर मिल गए। थर्ड पार्ट कह रहा है, यूज योर आंसर इन पार्ट 1 टू इन पार्ट 2 टू फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 2 cos x + 3 sin x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर आप ये देखो तो इन्होंने क्या किया टेक्निकली, ये जो दो सेपरेट इक्वेशंस थी जो पहले दी हुई थी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया कि 2 cos x = -3 x sin x। दोनों को लेफ्ट साइड पे मूव किया और ग्रेटर देन 0 बना दिया। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, और ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स जिन पे जो है वो आपका ग्राफ पॉजिटिव रहे। ठीक है, वो आपके जो है फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। और वो कौन कौन से होंगे? एक आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहां तक आपका ग्राफ जो है वो पूरा पॉजिटिव है। ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा पॉइंट होगा? टोटल इंटरसेक्शन आपकी तरफ हो कितनी रही हैं? 2 इंटरसेक्शन हो रही हैं। ठीक है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रखनी है वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं ले सकते। तो आपके पास ये वाला पूरा रीजन बनता है जिसमें आपके पास पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। तो आप 180 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें। ठीक है। उसमें आपकी जो वैल्यू है टिल 360 तक वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है। बस। अच्छा, अगला देखें। हम्म। अच्छा, ये देखो, हमने इस ग्राफ की इक्वेशन फिगर आउट करनी है। उसने ये बता दिया कि ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ठीक है। तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले रिवर्स में हमने क्या चीज फाइंड करनी होती थी? स्टार्टिंग लाइन। और स्टार्टिंग लाइन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था? जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है माइनस लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 1। लोएस्ट पॉइंट क्या है? -5। तो 1 - डिवाइडेड बाय 2, विच बिकम्स 6/2, विच इज 3। तो बेसिकली ये आपके पास जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, 3 फ्रॉम ईच एंड। तो ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपका निकल आया, दैट मीन्स की वैल्यू आपके पास निकल आई विच इज -2। तो आर की वैल्यू -2 हो गई। उसके बाद आपने एम्पलीट्यूड निकालना होता है। एम्पलीट्यूड जो है वो आपका हाईएस्ट पॉइंट से distance की, वो
वन और नेक्स्ट है टू, आपका पीरियड जो है वो डिटरमिन करता है, विच इज 360। इस केस में 2 पाई होगा, क्योंकि की बात हो रही है। की वैल्यू तो हमने डालनी, तो अगर पूरी कितने डिग्री की, बाई टू बन गया, विच मीन्स क्यू की वैल्यू 1/2। ठीक है। तो आपने एम्पलीट्यूड कैसे निकालना होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय टू, उस एम्पलीट्यूड निकल आएगा। जब एम्पलीट्यूड निकल आए तो किसी भी एक साइड से माइनस करके सेंटर वैल्यू निकाल लो, वो निकल आएगी। उसके बाद जब आपने पीरियड निकालना है तो आपको पूरी कर्व है वो चाहिए होगी कि पूरी कर्व कितने डिग्रीज में बन रही है, ताकि वहां से आप पीरियड जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सको। आप देखो ये वाला क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि ये इक्वेशन है, आपने ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले जो है वो हमने एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाई टू। हाईएस्ट क्या वैल्यू है इसमें? 8। लोएस्ट क्या वैल्यू है? -2। तो 8 माइनस -2, 10, 10 डिवाइड बाई टू 5, विच मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको याद हो, मैंने लिखा हुआ था, उसका फॉर्मूला क्या था? या तो हाईएस्ट में से माइनस कर दो एम्पलीट्यूड को, या फिर लोएस्ट में ऐड कर दो। हाईएस्ट में से अगर माइनस करोगे 8 - 5 विच इज 3, तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब आपको पीरियड निकालने के लिए, पीरियड तो बल्कि ग्राफ से निकलेगा, बी की वैल्यू निकालने के लिए पीरियड चाहिए। दोबारा रेडियंस में ले लेते हैं क्योंकि वो रेडियंस में दिया हुआ है। 2 पाई डिवाइड बाई पी। अब पीरियड का मतलब ये होता है कि आपकी एक वेव कितनी देर में कंप्लीट हुई है। तो अगर आपको याद हो तो कॉस की जो है वो यही वाली होगी, इसमें टोटल दो वेव्स बनी हुई है। तो कॉस की वेव कितनी डिग्रीज में कंप्लीट हुई है? पाई डिग्रीज में। तो 2 पाई डिवाइड बाई पाई कर दें, यहाँ से 2 आ जाएगा, विच मीन्स बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 बन गई। बी इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब बी पार्ट में कह रहा है कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी यूज द गिवन डायग्राम टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल फॉर ईच। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? इंटरसेक्शंस। और इंटरसेक्शंस तो तभी पता लगेंगे जब हम ड्रॉ करेंगे। तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ हुआ है, हमने बाकी जो है वो 1/1 ड्रॉ करनी है। तो अगर आप देखो तो 6 पाई बाई एक्स, y इज इक्वल टू 6/पाई एक्स। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो आप अपने ग्राफ से दो एक्स की वैल्यूज ले लो, उनके अगेंस्ट दो वाई की वैल्यूज आएंगी, वो यूज कर लो। तो पहले मैं एक्स की वैल्यू यूज कर लेता हूँ 0, वहां से वाई की वैल्यू बनेगी 0। फिर मैं एक्स की वैल्यू यूज कर लेता हूँ पाई, वहां से वाई की वैल्यू बनेगी 6/पाई मल्टीप्लाई बाय पाई विच इज 6। तो दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बन गए, एक 0 0 और एक पाई और 6। और इस पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कितनी जगह कट कर रही है लाइन? 3 जगह पे, विच मीन्स आपके सोल्यूशंस कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है। अब अगली दफा वो मुझे कह रहे हैं कि अब आपने ये वाली लाइन जो है ना ड्रॉ करनी है, विच इज 6 - 6/पाई एक्स। ठीक है। अब दोबारा वही करेंगे, टेबल बना लें, एक एक्स की वैल्यू 0 ले लें। ठीक है। एक्स की वैल्यू जब 0 लोगे तो वाई की वैल्यू यहां से क्या बनेगी? 6 आ जाएगी। ठीक है। एक्स की जगह 0 डालोगे तो वो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 - 0 6 होता है, वो हो जाएगा। फिर दूसरी दफा एक्स की वैल्यू पाई ले लो। एक्स की वैल्यू पाई लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 6 - 6/पाई मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, 6 - 6 इज 0। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, वन इज 0,6, द अदर वन इज पाई, 0। इस पे लाइन ड्रॉ कर दें। तो अगर आप देखें तो आपको कितनी जगह इंटरसेक्शन मिल रही है? दो जगह पे। तो हेंस इसके कितने सोल्यूशन होंगे? दो सोल्यूशन होंगे। ठीक है। सही है। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री अभी खत्म ही नहीं हुआ था।
अब डिफरेंशिएशन कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अब डिफरेंशिएशन कल से स्टार्ट करेंगे। और आज मैं कल नमाज पढ़ते हुए भी यही सोच रहा था कि हमें जो है ना, शायद एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़े, तो वो शायद 27th को रख लें, मतलब इस फ्राइडे को रख लें, या फिर वीकेंड पे ऑनलाइन कर लें। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, शायद एक एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़े ताकि हम सिलेबस खत्म कर दें। अच्छा, ये भी देख ही लो। इसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, पी साइन स्क्वायर 2x+q, ठीक है, इज डिफाइंड बाय दिस दिस इज ब्ला ब्ला ब्ला। वो कह रहा है कि आपने एफ की रेंज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो रेंज कैसे निकालते हैं पी एंड क्यू की टर्म्स में, अभी हमने देखा है। यहाँ पर साइन स्क्वायर यूज हुआ है, तो साइन स्क्वायर की बेस रेंज क्या होती है? 0 एंड 1, ठीक है। और टू से फर्क नहीं पड़ता, टू जो मर्जी हो उससे, वो तो एंगुलर चेंजेस है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले पी से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर पी बन जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्यू जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू। तो आपका सेंटर इक्वेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। राइट साइड पे पी प्लस क्यू, लेफ्ट साइड पे सिंपल क्यू। ये आपके पास रेंज हो जाएगी, विच इज इट सेल्फ अ 1 मार्क क्वेश्चन। 2 मार्क क्वेश्चन वो आपका हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पी प्लस क्यू। तो अगर आप अपनी रेंज को देखो तो पी प्लस क्यू कौन सा वाला पॉइंट बनता है आपकी रेंज का? सबसे ऊपर वाला, हाईएस्ट पॉइंट रेंज का। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का मतलब ये है कि पीक पॉइंट पर लाइन ड्रॉ की है, कितने सोल्यूशन आएंगे। ये ग्रीन लाइन कितनी दफा कट कर रही है पीक पॉइंट पे? 2 दफा, विच मीन्स 2 सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। क्यू को अगर देखो, वो कह रहा है क्यू पे लाइन ड्रॉ करनी है। क्यू पे लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो लाइन कितनी दफा कट करेगी? 3 दफा। तो आपके कितने सोल्यूशन होंगे? 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1/2 प्लस क्यू, विच मीन्स ऊपर वाली वैल्यू से का कम और नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा। तो दैट वुड मीन कि लाइन आपकी कहाँ बनेगी? दरम्यान में कहीं। तो दरम्यान में कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो यो जो है ना, वो चीजें आपकी यूज हो सकती हैं, ठीक है।